भारत की गूंज का। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। बोझ कितना हो मुश्किलों का मगर ना झुका है ना झुक सकेगा ये सर। जिंदा फिर भी रहेगा मेरा ज़मीर। जिस्म को मौत भी आ जाए अगर। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। सोनू निगम और नचिकेता चक्रवर्ती की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बोस द फॉरगॉटन हीरो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। बाजी पे लगाने की खातिर हम जान हथेली पर लाए। बाजी पे लगाने की खातिर हम जान हथेली पर लाए। अब चाहे जिए अब चाहे मरे जो होना है वो हो जाए। अब चाहे जिए अब चाहे मरे जो होना है वो हो जाए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मंजिलें कभी क्या मिलेंगी हमें। होगी क्या सहल कभी जो
जाएगा, तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একটা ছোট देखा जाए, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, যদি তোর देखा जाए, একলা চলো রে। देखा जाएगा।
मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मास रजिया रे खाइयो ना तो ना मोर खाइयो ना तो ना मोर पिया क्या मिलंगिया खाइयो ना तो ना मोर खाइयो ना तो ना मोर पिया क्या मिलंगिया ओ नादा मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ट्विटर पर उनके प्रशंसकों, उनके साथियों और देश के अलग अलग नागरिकों ने उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां भी दी हैं और हम भी उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। लगता है कि पिघल गई मगर नहीं नहीं नहीं, वो थी जहां अब है वहीं कुल्फी कुल्फी। हाँ, मीठे मीठे माजी की कुल्फी। लगता है कि पिघल गई मगर नहीं नहीं नहीं। हजार तंज कस गई, हजार गांठ बंध चुकी। खुलेगी ना गठरी कभी, ये सोचा था पर खुल गई। पिघलेगी नहीं वो कभी कुल्फी कुल्फी। हाँ, मीठे मीठे माज की कुल्फी। लगता है कि पिघल
जो चल रहा था थम गया, जो थम गया था चल पड़ा। उसी पुरानी राह पे फिर से मैं निकल पड़ा। पुराने सिक्कों से खरीद ली कुल्फी, कुल्फी, हाँ मीठे मीठे माज़ी की कुल्फी। लगता है कि पिघल गए मगर नहीं, नहीं, नहीं। सुबह के 8:23 हुए हैं। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। तेरी मेरी आँखों ने मिलके जो ख्वाब बुने वो बड़े प्यारे थे। तेरे मेरे पाँव चले मिलके तो पैरों तले तारे ही तारे थे। सारी बातें मुझे याद है, वो चाँद रातें मुझे याद है। मुझे भी तेरे हाथों की नरमियाँ याद है। वो मासूम प्यारी सी बेशर्मियाँ याद है। याद है सब मुझे याद है। सारी बातें मुझे याद है। याद है सब मुझे याद है। सारी बातें मुझे याद है। याद है तुमको वो बरसातें जब मिलके हम भीगे थे। क्यों अंदर से आज उठी जब बाहर से हम गीले थे। कैसी थी वो बेफिक्री, गुजरी फिर भी ना गुजरी। ऐसी शामें मुझे याद है, ऐसी बातें मुझे याद है। कोई जान के जान से तो गुजरता नहीं। कभी अपनी मर्जी से कोई बिछड़ता नहीं।
फिक्र गुजरी फिर भी न गुजरी सारी शामें मुझे याद है सारी बातें मुझे याद है जो होठों से ना कह सका हर्फ वो भी तो है जो आँखों से ना बह सका दर्द वो भी तो है याद है सब मुझे याद है सारी बातें मुझे याद है याद है सब मुझे याद है सारी बातें मुझे याद है जानी मानी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी जी की 105वीं जयंती कल थी और उनका गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। मेरे और उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये ट्वीट लता मंगेशकर ने कल किया है। कल एमएस सुब्बलक्ष्मी का 105वां जन्मदिन था। Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. Baby, जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है बड़ी खूबसूरत सी सदा इश्क है हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ चल चले कहीं उड़ के हम चले कहीं आसमां इश्क है ख्वाहिशों सा खुला है मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ जैसे कोई नशा आसमां में घुला है प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. ख्वाबों में कभी मैंने सोचा था नहीं चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा बेफिक्र चला अपनी ये डगर चला क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ
कहीं, उड़ के हम चले कहीं। आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है। मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है। प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream, and you should know. Baby, I never ever want to let you go. भारत की गूंज में अब बारी है इतिहास के पन्नों से इस श्रृंखला की, जिसमें हम हर रोज आपको बता रहे हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दास्तान अमर शहीद बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकनायक थे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जग जाहिर थी। सिर्फ 25 साल का जीवन था उनका, लेकिन उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को आज के झारखंड के रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम था करमी हाथू और पिता का नाम था सुगना मुंडा। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और आदिवासियों को अपने इलाकों में किसी भी तरह का दखल मंजूर नहीं था। यही कारण है कि आदिवासी इलाके हमेशा स्वतंत्र रहे और अंग्रेज वहां घुस भी नहीं पाए थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, बहुत षड्यंत्र किए थे, पर जब वो आदिवासियों के इलाके में घुसने में कामयाब हो गए थे, तब बिरसा मुंडा ने उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी। 1894 का समय है। बारिश न होने के कारण छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बचपन से ही बिरसा मुंडा ने देखा कि साहूकार किस तरह से आदिवासियों का शोषण करते हैं। उनके मन में इस बात को लेकर बहुत रोष और विद्रोह की भावना पनप रही थी। जब अकाल और महामारी फैली तो बिरसा मुंडा ने लोगों की बहुत समर्पण के साथ, बहुत शिद्दत के साथ सेवा की और उन्होंने कोशिश की कि उनके इलाके के लोगों को वो अंधविश्वास से बाहर निकालें और बीमारियों के सही इलाज के लिए जागरूक बनाएं। इसलिए उन्हें धरती आबा कहा गया, यानी धरती पिता कहा गया। 1882 आया, अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया। ये ऐसा एक्ट था जिससे आदिवासियों को जंगल का अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा और उन्हें जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी और जहां आदिवासी सामूहिक खेती करते थे, जमींदारों और दलालों में जमीन को बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी, जिससे आदिवासियों के शोषण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ऐसे समय में बिरसा मुंडा ने उल गुलान यानी जंगल, जल और जमीन पर दावेदारी की अलख चलाई। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उल गुलान को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से सन 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां हुई, पर हर बार अंग्रेज नाकाम हो गए। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों की तोप और बंदूक तक पकड़ने में नाकाम रही थी। आखिरकार हारकर बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार ने उस जमाने में 1900 के जमाने में 500 रुपए की धनराशि के इनाम की घोषणा की। किसी ने दगाबाजी की और बिरसा मुंडा के गुप्त ठिकाने की खबर अंग्रेजों को पहुंचा दी गई। 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए और 9 जून सन 1900 को 25 बरस की उम्र में बिरसा मुंडा ने रांची की जेल में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि केवल 25 साल का उनका जीवन था और उन्होंने आदिवासियों के भले के लिए, अपनी धरती की हिफाजत के लिए जो संघर्ष किया वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
यहाँ एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन और आदिवासी स्वाभिमान के लिए उनके संघर्ष पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है जंगल के दावेदार। और ये भी बता दिया जाए कि रांची का जो केंद्रीय कारागार है उसका नाम भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है और रांची का जो हवाई अड्डा है वो भी बिरसा मुंडा के नाम पर ही है। हम अमर शहीद बिरसा मुंडा को नमन करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जिस तरह से एकता और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार इन अमर शहीदों ने किया है, हमें उस ज्योति को आगे बढ़ाना है और चलाए रखना है। Hey, 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 ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। तो बोलो रंग कितने हैं, सात रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली को बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़े तो मुँह सबसे ही मोड़े तो तन्हा रह न जाए देखो हम कहीं क्यों ना बने मिलके हम धारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा,
तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे हर तारा है शरारा हे हे किसान हल संभाले धरती सोना ही उगाए जो ग्वाला गैया पाले दूध की नदी बहाए जो लोहार लोहा ढाले हर औजार डल जाए मिट्टी जो कुम्हार उठा ले मिट्टी प्याला बन जाए सब ये रूप है मेहनत के कुछ करने की चाह के किसी का किसी से कोई बैर नहीं सबके एक ही सब में है सोचो तो सब अब में है कोई भी किसी से यहाँ गैर नहीं सीधी बात है समझो यारा तारा तारा साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा झलमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे झलमग तारे हर तारा है शरारा ये तारा तारा हर विविध भारती पर भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। भारती पर आप सुन रहे हैं भारत की गूंज कार्यक्रम। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ खुली है जो पर कहीं ये नजर लगता है अब है जागे हम फिक्री जो थी पीछे रह गई निकले उनसे आगे हम हवा में बह रही है
जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम। कोई है कहीं बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी। हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था। हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। कहीं ये दिल के जाओ उधर ही तो, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। जो भी हो सो उड़े। जो भी हो सो उड़े। जो भी हो सो हो। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से
जहाँ पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल मेरा हाँ तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना मैं जानू ना, ओ संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। कुछ भी नहीं जब दरमिया, फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता। चाहा कि दे तुझको भुला, पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर कल आई है, जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक लंबा ट्वीट लिखा है और उन्होंने लिखा है कि मुझे न केवल भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी टीम की कैप्टेंसी की है। भारतीय टीम की कैप्टेंसी के सफर के दौरान जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे सहयोग किया, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन लोगों के बगैर इस काम को पूरा नहीं कर पाता। उन्होंने सपोर्ट स्टाफ, साथी खिलाड़ियों, कोच, चयन समिति और भारत के तमाम क्रिकेट प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की थी। विराट कोहली ने आगे लिखा है कि वर्कलोड को समझना बहुत जरूरी है और बीते 8-9 सालों से लगातार तीनों फॉर्मेट में मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। 5-6 साल से लगातार कप्तानी भी कर रहा हूं और अब मुझे लग रहा है कि मुझे भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे फॉर्मेट की कप्तानी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। T20 के कप्तान के तौर पर मैंने अपनी टीम को जो कुछ दिया, जो कुछ दे सकता था, वो अपना मैक्सिमम दिया है। और इस तरह से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो T20 की कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं, पर एक बल्लेबाज के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं। हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं। हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है। कोई राज कम बख्त है छुपाए खुदा ही जाने की क्या है दिल पे शक मेरा इसे प्यार हो गया। अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि दिल की थोड़ी सी सुन लूं। यहाँ रहने आएगी दिल सजा लूं, मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूं। है दिल पे शक मेरा
इससे प्यार हो गया। ला 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 ला। ओ बेखबर या सब खबर, एक दिन जरा मेरे मासूम दिल पे गौर कर। पर्दों में मैं रख लूं तुझे, के दिल तेरा आना चाहे कहीं ये गैर पर। हम भोले हैं, शर्मीले हैं, हम हैं जरा सीधे मासूम, इतनी खैर कर। जिस दिन कभी जिद पे अड़े, हम आएंगे आग का तेरा दरिया तैर कर। अभी कुछ दिनों से लगे मेरा दिल धुत हो जैसे नशे में, क्यों लड़खड़ाए ये बहके गाए है तेरे हर रास्ते में। है दिल पे शक मेरा, इससे प्यार हो गया। मन के शहर चल रात भर, तू और मैं दो मुसाफिर भटकते हम फिरे। चल रास्ते जहां ले चले, सपनों के फिर दरियाओं में थक के हम गिरे। कोई प्यार की तरकीब हो, नुस्खे कोई जो सिखाए तो हम भी सीख ले। ये प्यार है रहता कहाँ, कोई हमसे कहे उससे जाके पूछ ले। मैं संभालू पाऊं फिसल न जाऊं, नई नई दोस्ती है, जरा देखभाल संभल के चल न कह रही जिंदगी है। दिल पे शक मेरा, गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और ये है भारत की गूंज का अगला नगमा। मनिए साहेब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी
अपना सा धीरे धीरे लागे रे सोएबो जाने माने अभिनेता सनी देओल ने एक तस्वीर जारी की है और इस तस्वीर में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ों ने मुझे आवाज दी और मैं पहुंच गया और कुदरत की गोद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सपना लगे तू किसी को बहती हवा किसी को बस बातों में करे पलने या वहाँ किसी के सौ झूठ सुन ले किसी का सच भी गुनाह किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जहां तू छाँव है तू धूप है मीठी तेरे हजारों रूप है कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है Falling so crazy मीठी तू छाँव है तू धूप है तेरे हजारों रूप है Falling so crazy in love Falling so crazy in love I've been around the world there's no one like you girl I feel it all the time just have to make you mine I'm learning every day love you in every way that's what I like to say कभी लगी रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं सुबह भी ख्वाबों को मैं काबू करूं कभी लगे तारों से भी ऊंचे उड़ाने भरूं कभी लगे बादलों से जेबें भरूं तारे गिनूं तेरे लिए जी अमो
कभी लगे मिली नहीं तुमसे मैं ख्वाबों में भी, कभी लगे कहीं तो है रिश्ता कोई, कभी लगे छूं तुम्हें यूं ही ख्यालों में ही, कभी लगे नहीं नहीं चोरी नहीं। तू पास है पर दूर है, मीठी अमो जाता नहीं ये दूर है, तेरी चोरी भी है मंजूर मंजूर है। Falling so crazy in love, मीठी अमो तू पास है तू दूर है, जाता नहीं ये दूर है। जानी माने अभिनेता मानव कौल ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो हैं तरसर झील पर, और तरसर झील जो है वो कश्मीर की अरू घाटी में एक बहुत खूबसूरत झील है। वहां से उन्होंने कहवे की एक प्याली के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। बहुत ही शानदार नजारा है। जीना जीना उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ, माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग
जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। विविध भारती से आप सुन रहे हैं भारत की गूंज कार्यक्रम। जाने माने लेखक रस्किन बॉन्ड की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट आई है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर आप एक बगीचा लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले कल पर आपको पूरा भरोसा है। एक बहुत ही खूबसूरत बात है ये रस्किन बॉन्ड की। अगर आप एक बगीचा लगाते हैं तो इसका मतलब आने वाले कल पर आपको पूरा भरोसा है। यानी ये कि अगर हम एक बगीचा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कलियों के खिलने का, फूलों के महकने का, तितलियों के आने का और दुनिया के बचे रहने का पूरा भरोसा है। क्या बात कही है रस्किन बॉन्ड ने। तेरी शर्ट दा मैं तां बटन सोहणीए सोहणीए, हाय तेरी शर्ट दा मैं तां बटन सोहणीए, बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया। तेरी शर्ट दा मैं तां बटन सोहणीए, बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया। चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा, हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया। ओ मर गए यार दीवाने हो तेरे लबर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने। ओ मर गए यार दीवाने हो तेरे लबर पुराने, हो डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने। तेरी शर्ट दा मैं तां बटन सोहणीए, बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया। पलकों में तेरी मिल गया जन्नतों का रास्ता, ओ तेरे पीछे 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 चल पड़ा ये मेरा मन बाबरा।
पीछे 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 चल पड़ा ये मेरा मन बावरा तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनी हाय तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए उंगली का तेरे हाथ रंग हो गया तूने मुस्कुरा के जो देख लिया हाय दिल ये फकीर मेरा किंग हो गया मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने तेरी शर्ट दा मैं था बटन सोनिए बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गीतकार हसरत जयपुरी पर। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और रात 9 बजे। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर ये है गुमराहों का रास्ता मुस्कानें झूठी है पहचाने झूठी है रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई कल इन्हीं गलियों में इन मसले गलियों में तो ये धूम थी जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती सबको तलाश वो ही समझे काश कोई ये है गुमराहों का रास्ता मुस्कानें झूठी है पहचाने झूठी है रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है क्यों खो गया है वो क्या हो गया है कि वो नाराज है ऐ रात इतना बता तुझको तो होगा पता ये है गुमराहों का रास्ता मुस्कानें झूठी है पहचाने झूठी है रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई मुस्कानें झूठी है पहचाने झूठी है रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई
के पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के अखियां जो अंजूर उड़दे अखियां जो अंजूर उड़दे माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया रांझना ना आया मेरा माहिया ना आया माहिया ना आया मेरा रांझना ना आया अखां दा नूर वेख के अखां दा नूर वेख के अखियां जो अंजूर उड़दे अखियां जो अंजूर उड़दे अखियां जो अंजूर उड़दे कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया ही जिंद मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया ही जिंद मेरे अखां दा नूर वेख के अखां दा नूर वेख के अखियां जो अंजूर उड़दे अखियां जो अंजूर उड़दे अखियां जो अंजूर उड़दे कोठे उत्ते बैठ के अखियां मिलाउंदे ना जाना मैनू कभी छोड़ तेरे उत्ते मरदा प्यार तैनू करदा मिलेगा तुझे ना कोई और तू भी आ सबको छोड़ के तू भी आ सबको छोड़ के मेरे अखियां जो अंजूर उड़दे अखियां जो अंजूर उड़दे पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के अखियां जो अंजूर उड़दे 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 अखियां जो अंजूर उड़दे। दोस्तों, ये था आज का भारत की गूंज कार्यक्रम। आपका दिन बहुत खुशनुमा हो और आज के दिन मुस्कानें आपके साथ बनी रहें। भारत की गूंज।